रे ऑप्टिक्स के आज की इस वीडियो की कड़ी में हम प्रतिबिंब निर्माण एक उत्तल लेंस के द्वारा, प्रतिबिंब निर्माण एक अवतल लेंस के द्वारा और किन नियमों की सहायता से यह प्रतिबिंब निर्माण होता है समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस के सापेक्ष विभिन्न बिंदुओं को समझते हैं। सबसे आपके सामने एक उत्तल लेंस यहाँ पर दिखाया जा रहा है और उत्तल लेंस के सापेक्ष आप देख सकते हैं कि उसके दोनों ओर f और 2f ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इसी प्रकार से उसके दूसरी ओर भी f और 2f। लेंस के मध्य यानी कि बिल्कुल भीतरी हिस्से पे जो एक बिंदु होता है जो x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु पर होता है वह ऑप्टिक सेंटर कहलाता है। हम देखेंगे कि एक उत्तल लेंस का व्यवहार प्रकाशिक किरणों के लिए किस प्रकार से होता है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं तो वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा और प्रतिबिंब निर्माण को समझने के लिए प्रकाशिक किरणों की इस मूलभूत प्रवृत्ति को भी आप एकदम मन में और दिलो दिमाग में बिठा कर रखें। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गिरती है। अगली स्थिति हम देखते हैं कि जो प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। लेंस यहाँ पर प्रारूपिक रूप से उत्तल लेंस को बनाया गया है, लेकिन यह अवतल लेंस के लिए भी सत्य है। यानी कि प्रकाश की किरणों के लिए प्रकाशिक केंद्र एक निष्क्रिय बिंदु होता है। वहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण सीधी अपनी रास्ते अपने मार्ग पर गमन करती है और उसमें अपवर्तन नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है तब किस प्रकार से होता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण जो फोकस से होकर गुजर रही है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है। तो यहाँ हम इसको प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से समझ सकते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण जब अब इसमें उल्टा कल्पना कर लीजिए कि अगर वो मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है, इस प्रकार से अगर हम दाहिने तरफ से चलता हुआ माने तो वह फोकस से होकर के जाती है और अगर फोकस से होकर चलती हैं तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं। तो यहाँ पर मैंने उल्टा खाली आपकी कल्पना करने के लिए मैंने कहा प्रकाश के नियमों के हिसाब से प्रकाश की किरणों को कागज पर या कि किसी सतह पर हमेशा बाईं से दाईं ओर चलते हुए ही निरूपित किया जाता है। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि एक उत्तल की सहायता से किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें बहुत अधिक दूरी पर होती हैं, यानी कि जिसको हम अनंत कह सकें, अनंत की दूरी आप ये मान के चलिए कि यदि वस्तु 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है और लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो 2f की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। तो 2f से जो दूर है 11वां 12वां सेंटीमीटर लेंस के लिए वस्तु के लिए अनंत की दूरी लगभग मानी जाएगी। यानी कि 2f से कुछ ही दूरी पर एक नई स्थिति हम समझते हैं, लेकिन 2f से काफी दूरी पर हम उसको अनंत मानते हैं। तो जब वस्तु अनंत की श्रेणी में यानी कि 2f से काफी दूर स्थित हो तो वहां से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस पर समानांतर आपतित होंगी और प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। तो जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो वह एक दूसरे को फोकस पर काटती है और इसलिए अनंत पर स्थित बहुत दूरी पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और इसका एक सबसे प्रमुख उदाहरण है सूरज के प्रतिबिंब की सहायता से कागज का जलाना। आप बचपन में कई बार आपने ये प्रयोग किया भी होगा कि एक उत्तल लेंस को जब हम कागज पर केंद्रित करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि हम सूर्य का प्रतिबिंब कागज पर बनाते हैं और जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं तो उसकी ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि कागज जल भी जाता है। इस स्लाइड पे हम देखते हैं कि जब वस्तु प्रकाशिक एक उत्तल लेंस की तुलना में उसके 2f से जस्ट दूरी पर स्थित है, बहुत अधिक दूरी पर नहीं, बहुत अधिक दूरी पर हम अनंत मानते हैं और जस्ट 2f से कुछ ही दूरी पर हो तो हम उसको 2f से दूर की सिचुएशन मानते हैं। यहाँ मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से जा रही है, दूसरी प्रकाश की किरण ऑप्टिक सेंटर से जा रही है, वो एक दूसरे को f और 2f के बीच में काट रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर f और 2f के बीच में
प्रकाश की किरण एक दूसरे को काट रही है और उसका जो प्रतिबिंब है वहीं पर एक छोटे रूप में प्राप्त हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब वस्तु 2f से दूर होता है और उसके आधार पर प्रतिबिंब हम प्राप्त करते हैं, तो वस्तु की आकृति की तुलना में प्रतिबिंब छोटा बनता है। यानी कि 2f से यहाँ पर देखिए 2f की पोजीशन है, उससे कुछ दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब f और ये 2f, f और 2f के बीच में इसकी सिचुएशन होती है। महत्वपूर्ण सिचुएशन है, आप इसको मन में बिठाते जाएं। किस प्रकार से प्राप्त होता है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब रचना के नियम के आधार आप देखिए यहाँ पर हम अगली स्थिति लेते हैं जब वस्तु एग्जैक्टली 2f पर स्थित होता है। तो जब वस्तु एग्जैक्टली 2f पर स्थित होता है तो हम देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से जा रही हैं और जो प्रकाश की किरण सीधे सीधे जा रही हैं वह प्रकाशिक केंद्र से सीधे गुजर जा रही हैं और यहाँ एक दूसरे को काटती हैं। तो हम देख रहे हैं कि यदि वस्तु 2f पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब भी लेंस की दूसरी ओर 2f पर ही प्राप्त होता है और जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगली स्थिति में हम देखते हैं कि वस्तु गति करते हुए आगे बढ़ते हुए अब 2f से भी पार निकल गया है और 2f और f के बीच में पोजीशन है। तो हम देखते हैं कि फिर प्रकाश की किरणें उसी तरह से मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं और फोकस से होकर जाती हैं। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हैं और सीधी निकल जाती हैं। तो जहाँ पर वो एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली बार वस्तु आवर्धित रूप में वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन के साथ प्राप्त होता है। यानी कि आवर्धन की जो सबसे पहली घटना प्राप्त होती है वो 2f के बाद प्राप्त होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वस्तु को f पर स्थित माना जाए, f पर स्थित होती है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात f से फोकस से जा रही हैं और जो प्रकाश की किरण सीधी गुजरेंगी वह ऑप्टिक सेंटर से जाएंगी, वो सीधी गुजरेंगी और इस प्रकार से दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को कहीं पर भी काटती नहीं है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब हमको अनंत पर प्राप्त होता है। अनंत पर प्राप्त होने का मतलब प्राप्त नहीं हो। इसके बाद अगली स्थिति हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण जब वस्तु जो है f और 2f के बीच में स्थित होता है तो f के बाद स्थित होता है, वस्तु a' b' पर है, तो f और ऑप्टिक सेंटर के बाद स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हम देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के साथ समानांतर रूप से चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस के बाद सीधी निकल जा रही हैं, फोकस से सीधी निकल रही हैं। ऑप्टिक सेंटर से चलने वाली प्रकाश की किरण सीधे बिना अपवर्तन के निकल जा रही हैं और इनको काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाने पर यह एक स्थान पर काटती हैं और वस्तु का काफी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और यह वास्तविक आवर्धन की स्थिति है। आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है लेकिन यह प्रतिबिंब आभासी है क्योंकि यह लेंस के उसी ओर है जिस ओर वस्तु है, इसलिए इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप यूं भी समझ सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब एक तो सीधा होता है और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और तीसरी बात वह उसी ओर स्थित होता है जिस ओर वह। अगली स्लाइड पे हम देखते हैं कि एक अवतल लेंस के माध्यम से किस प्रकार से प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो जैसे हमने देखा कि उत्तल लेंस में 6 विभिन्न प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं, परंतु अवतल लेंस के साथ इतनी 6 प्रकार की स्थितियां नहीं संभव होती। अवतल लेंस की सहायता से केवल 2 ही प्रकार की स्थितियों में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पहली तो हम माने कि जब वस्तु 2f से काफी दूर है तो हम ये देखते हैं कि मुख्य अक्ष के साथ समानांतर रूप से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अपसरित हो जाती हैं, तो उनके एक दूसरे दोनों प्रकाश की किरणों को एक दूसरे को काटने का कोई सवाल नहीं उठता। तो उनको हम प्रकाश की किरण को पश्चगमन यानी कि काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो जिस बिंदु से वो गुजर रही हैं वो फोकस का बिंदु होता है। तो इसके लिए प्रकाशिक नियम आप ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस में फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये ग्रीन जो लाइन है वह प्रतीत होने के लिए हमने ग्रीन कलर लिया है, वास्तविक संचरण नहीं है। प्रकाश की किरणों को वास्तविक संचरण लाल किरण से बताया गया है जो इस प्रकार से है। आगे वो कहीं एक दूसरे को दोनों किरण नहीं काट रही हैं, इसलिए हमने
पश्चगमन के आधार पर उसको काल्पनिक रूप से यहाँ फोकस पर काटते हुए बताया है। तो आप अवतल लेंस के लिए एक नियम मान के चलिए कि यहाँ पर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जब चलती हैं तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इमेजिनरी कंडीशन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी स्थिति किस प्रकार से होगी जब प्रकाश की किरण जब वस्तु 2f और ऑप्टिक सेंटर के बीच में कहीं पर भी स्थित हो तो उसमें अपवर्तन की घटना एक ही प्रकार से होती है और प्रतिबिंब सदैव एक ही प्रकार का प्राप्त होगा। वो ये है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जा रही हैं, अपसरित हो रही हैं, और जो प्रकाश की किरण ऑप्टिक सेंटर से जा रही हैं वो सीधी निकल जा रही हैं। तो ये दोनों किरण अपवर्तन के बाद कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो प्रकाश की किरण जब सामने आगे बढ़ने पर प्रतिच्छेदित नहीं करती तो हम कल्पना करते हैं कि वह पश्चगमन में कहीं पर एक दूसरे को काटेंगी। तो जिस बिंदु पर काटती हैं वो बिंदु अनिवार्य रूप से ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच ही पड़ता है। इसलिए कुल मिला के एक ही ढंग का प्रतिबिंब अवतल लेंस से प्राप्त होता है और वो ये है कि छोटा प्रतिबिंब ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में चाहे वस्तु कहीं पर भी स्थित हो। इस प्रकार अवतल लेंस से हमको केवल दो ही प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, यानी कि जब पहली स्थिति हमने पिछले स्लाइड में देखा, जब वस्तु ऑप्टिक सेंटर से काफी दूर 2f से बहुत दूर यानी अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर आभासी रूप से प्राप्त होता है, और जब उससे कुछ करीब आ जाए यानी कि 2f के आसपास या कि 2f से जस्ट थोड़ी दूरी पर या कि 2f से ऑप्टिक सेंटर के बीच में किसी भी बिंदु पर प्राप्त हो तो अनिवार्य रूप से उसका एक ही किस्म का प्रतिबिंब फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच ही प्राप्त होता है, और इन हर स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की वास्तविक आकृति से छोटा प्राप्त होता है।